अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं और वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, पेज के ऊपर लिखा हुआ है जी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। यानी आपके पास जो रिलेटेड नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप इन नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको देखते लिखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है जी आपके पास 230 और 130, उसके बाद लिखा हुआ है 150 एंड 100, 170 और 120। तो आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हमने नंबर लाइन पर जाहिर करना है। तो उसके लिए पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले उन कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन का इसका कॉन्सेप्ट है वो ये क्या जी, लिखा गया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है जी नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? असल में एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर हम नंबर लिखे हों। अब वो नंबर कौन से हो सकते हैं? वो नंबर हमारे पास जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव वाले भी नंबर हो सकते हैं और नेगेटिव वाले नंबर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले दरमियान लिखेंगे जीरो, इधर आ गया वन, इधर आ गया टू, इधर आ गया -1, इधर आ गया जी -2। जीरो के हमेशा इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और इस तरफ हमेशा नेगेटिव नंबर्स आते हैं। जो एरो लिखे हुए हैं, इन एरोस का मतलब ये है कि यहाँ पे टू के बाद थ्री आएगा, 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी नंबर आगे चलते जा रहे हैं और इस तरफ भी नंबर जो हमारे पास चलते ही जा रहे हैं। लेकिन क्या इसको इसी तरह ही लिख सकते हैं? इसके अलावा हम ये नहीं लिख सकते? यहाँ पे हमने इसको दरमियान में जीरो लिखा हुआ है, तो मैं क्या इस तरह नहीं लिख सकता कि 0 1 2 इस तरह भी लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या है कि लाइन चलती जा रही है, यानी कि जीरो के पीछे जाहिर सी बात है -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, लेकिन हमने वो लिखा नहीं है। लेकिन इस एरो ने उसको बता दिया कि वो लिखा हुआ है, यहाँ पे भरा हुआ है। उसके बाद मैं इसको यहाँ से ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसको डायरेक्ट मैं स्टार्ट कर लूँ 10 से, 10 11 12, ये भी हम कर सकते हैं। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि पीछे वाले नंबर भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और नेक्स्ट वाले नंबर भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 और 2 के दरमियान में कितने नंबर्स का डिफरेंस है? 1 नंबर का डिफरेंस है, यानी कि 1 के अंदर 1 प्लस करो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आगे क्या आएगा? 3। कैसे पता चला हमें? हमने इस 2 के अंदर 1 प्लस किया, हमारे पास 3 आ गया। अगर हम 2 1 प्लस करने के बजाय अगर हम ज्यादा नंबर्स प्लस कर दें, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम क्या इसकी जगह ये नहीं लिख सकते कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जी जीरो, यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, यहाँ पे हम 20 लिख देते हैं, यहाँ पे 30। और अगर मैं आपसे पूछूं आगे क्या आएगा, आगे जाहिर सी बात है 40 ही लिखा हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे हर दफा 10 नंबर्स को प्लस कर रहे हैं, यानी कि इनके अंदर हमेशा जो इनका डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। नंबर एक। दूसरा नंबर पे हम इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसको हम नंबर 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 10 छोड़ो, आप इसको 100 200 300 इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग इसे। तो ये इसके कुछ कंसेप्ट है। और इसके अलावा एक और चीज रह जाती है कि अगर हमारे पास कहीं पे लिखा हुआ जाता है 0.5, तो जीरो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जीरो यहाँ पे है। वन कहाँ पे हो सकता है? वन यहाँ पे है, टू इधर है, लेकिन 0.5 कहाँ पे है? तो 0.5 कहाँ पे होगा? 0.5 जीरो और वन के दरमियान में होगा। ये हमें कहाँ से पता चलेगा? 0.5 यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो कैसे लगाएं? तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको दरमियान में नंबर लाइन्स लगानी पड़ेंगे। जिस तरह अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो जो स्केल आप इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर जीरो से लेके वन के दरमियान में कुछ लाइन्स नजर आ रही होंगी। अब ये लाइन्स आपने यहाँ पे लगानी है, तो इसको लगाने का आसान सा तरीका क्या, आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे दरमियान में एक लाइन लगाएं और दरमियान में लाइन लगाने के बाद 4 लाइनें इस तरफ लगा दें और 4 लाइनें इस तरफ लगा दें। सेम वैसे का वैसा पैटर्न है जो अभी हमने स्केल के ऊपर देखा था। तो अब 0.5 कहाँ पे आएगा? जीरो के बाद पांचवी लाइन। 0.5 का मतलब है जीरो के बाद पांचवी लाइन। तो पांचवी लाइन कहाँ पे है? ये जीरो हो गया, ये 0.1 0.2 0.3 4 एंड 5। 0.5 कहाँ पे है? ये हमारे पास है 0.5। तो अगर मैं आपसे पूछूं 0.9 कहाँ पे होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ से 0.1 0 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है 0.9। तो ये इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स है जो हमने देखने थे। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 पे वापस आते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारे पास था 230 130 150 100 170 120, यानी कि 120। तो इसको भी हम सोल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने क्या लिखा है, सोल्व द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर अभी हम देखें, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा हमारे पास, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास यहाँ पे 100, और सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, वो है 230। यानी कि हमारे पास ये जो नंबर्स हैं, इन सभी को हमने नंबर लाइन के ऊपर लिखना है। लेकिन उसके लिए नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, और नंबर लाइन कहीं से स्टार्ट होगी, कहीं पे खत्म होगी। और आपको पता है कि स्टार्ट हमेशा कहाँ से करते हैं? छोटे नंबर से, और खत्म हमेशा कहाँ पे करते हैं? बड़े नंबर पे। तो यहाँ पे छोटा नंबर क्या था? 100। तो यहाँ पे मैंने लाइन लगाई है, और लाइन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे शुरू पे लिख दिया जी 100, यहाँ पे मैंने लिख दिया 120, यहाँ पे लिख दिया 140 160, यहाँ पे आएगा 180,
200 एंड यहाँ पे आ जाएगा जी 240 यानी कि 240। अभी अब यहाँ पे देखें तो मैंने कितनों का डिफरेंस रखा है, इनके दरमियान 20 का डिफरेंस, इनके दरमियान में 20 का डिफरेंस, इनके दरमियान में 20 का डिफरेंस, यानी कि इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो हर जगह सेम है। तो अभी हम सबसे पहला नंबर देखते हैं, हमारे पास क्या लिखा है 230, मतलब 230, वो कहाँ पे आएगा? तो 230 का मतलब यहाँ पे तो कहीं पे नजर लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास 200 लिखा हुआ है, 240 लिखा हुआ है, लेकिन 230 तो लिखा ही नहीं हुआ। तो वो कहाँ पे होगा? जाहिर सी बात है वो इन दोनों के दरमियान में होगा। अब दरमियान में कहाँ पे होगा? ये 200 है, मतलब 200 हमारे पास, ये 240। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो 230 है वो कहाँ पे होगा? वो इस जगह होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी, ये हमारे पास आ गया 230। इसके ऊपर थोड़ा सा इसको हमने डॉट लगा के वाजिया कर दिया। तो ये हमारा नंबर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद किसकी बारी आ रही है? 130 की। वो कहाँ पे होगा? वो 120 इन दोनों के दरमियान में होगा। तो ये भी हमारे पास आ चुके हैं। इसके बाद क्या? 150 कहाँ पे है जी? ये इन दोनों के दरमियान में होगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 150। उसके बाद 100 वो कहाँ पे? वो स्टार्ट पे है हमारे पास। तो ये हो गया 100 हमारे पास। फिर 170, और 170 के बाद हमारे पास आ जाता है जी 120। तो 120 कहाँ पे है? तो ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको लिखते हैं हमने 120। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था। बच्चों जरा यहाँ पे हमारे पास अभी गलती हो गई है। मैंने क्या बताया था कि हमने इनके दरम्यान में जो डिफरेंस है वो कितने का रखा है? 20 का, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 20 का डिफरेंस रखने की बजाय 40 का डिफरेंस रख दिया, जो कि गलत था। यहाँ पे 20 लिखेंगे और इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा करके यहाँ पे लिख देंगे हम 240। और ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आने की बजाय यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख के आप लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है जी 70, मतलब 70। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है 80, फिर 95। 95 के बाद हमारे पास लिखा हुआ है 35, मतलब 35। 35 के बाद आएगा 40, 40 के बाद 45 एंड 60। तो अब ये हमारे पास नंबर है, इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर लिखना है। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो इसको भी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? एक लाइन लगाएंगे, जो कि हमने यहाँ पे ये लगा दी है। अब इस लाइन को भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट करेंगे, कहीं पे एंड करेंगे। तो इसका जो स्टार्टिंग नंबर होगा वो क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम इसके अंदर देखें तो वो कौन है? वो हम यहाँ पे हमारे पास 35 है। और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है हमारे पास 95, यानी कि हमारा जो स्टार्ट होगा कहाँ से होगा? 35 से, और एंड कहाँ पे होगा? 95 से। आप इस तरह भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखें? 35, फिर 40, फिर 45, 45 के बाद 50, 50 के बाद 55, इस तरह करते करते करते। लेकिन ये नंबर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं? इनके दरमियान में डिफरेंस ज्यादा कर लेते हैं। तो डिफरेंस ज्यादा करने से क्या होगा? हमारे पास जो इसकी लेंथ है, लाइन की ओवरऑल, वो कम हो जाएगी। तो इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से 30 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 30 के बाद यहाँ पे लिखना है मैं 40, 40 के बाद यहाँ पे आ गया 50, 50 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 60, 60 के बाद 70, 70 के बाद 80, 80 के बाद 90, और 90 के बाद 100। ऐसे अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास लेटेस्ट नंबर क्या? 95, वो तो इन दोनों के दरमियान में होगा। अब 100 है, आप चाहे थोड़ा सा क्या कर सकते हैं? आप 110 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होगा। तो उससे क्या होगा? लाइन के पास लेंथ लंबी हो जाएगी, उसके अलावा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास सबसे पहला नंबर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 70। 70 कहाँ पे होगा? 70 अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे 70 लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे 70 आ जाएगा। उसके बाद 80, 80 किधर है? 80 है जी यहाँ पे। 80 हो गया, ये भी हो गया। 95, 95 कहाँ पे है? 90 और इन दोनों के दरमियान में। तो इन दोनों के दरमियान में आ गया 95। 95 के बाद क्या आ रहे हैं यहाँ पे? 35, 35 कहाँ पे है? वो इधर होगा। तो आप नेक्स्ट नंबर जरा सोच के बताओ कहाँ पे होगा जी? तो वो होते हो जाएगा यहाँ पे 40। 40 के बाद 45, 45 यहाँ पे। 45 के बाद क्या है जी हमारे पास? 60। तो 60 किधर है? 60 हमारे पास इधर है। तो ये हमारे दो क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो इसके अंदर क्या लिखा है? इसके अंदर लिखा है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि 1600, उसके बाद 1000 के बाद आपके पास लिखा हो 1700, उसके बाद 1500, उसके बाद लिखा है 900, 900 के बाद क्या लिखा है हमारे पास? 2000। तो अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए भी क्या करेंगे? सबसे पहले हम नंबर लाइन के ऊपर इसको लिखेंगे। तो नंबर लाइन के ऊपर लिखने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर सोल्व 3 को हम सोल्व करने लगे हैं, उसके लिए हमने नंबर लाइन बनाई। इस नंबर लाइन को भी हल करने के लिए क्या करेंगे जी? सबसे पहले नंबर लाइन इनसे स्टार्ट होगी, यहीं पे खत्म होगी। स्टार्ट कहाँ से होगी? सबसे छोटे नंबर पे। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है हमारे पास? यहाँ पे 900। खत्म कहाँ पे होगी? बिगेस्ट नंबर पे। वो कौन है हमारे पास?
2000, तो सबसे पहले स्टार्ट हम यहाँ से इसको कर रहे हैं जी, 900 से स्टार्ट कर रहे हैं, 900 से स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पीछे वाले नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 8800 सॉरी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1000, 1000 के बाद यहाँ पे लिख दिया 1200, 1400, इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम जी 1600, और इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी स्मॉल हो जाएगी मेरी लाइन। तो यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे आ गया जी हमारे पास 2000। तो अब जब हम लाइन बनाएंगे इसके अंदर सबसे पहला नंबर क्या है हमारे पास, ये नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा है हमारे पास इधर, तो यहाँ पे आ गया जी 1600। ये कंप्लीट हो चुका है 1000, वो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 1000 के बाद हमारे पास, सॉरी यहाँ पे नहीं लगाना था यहाँ पे, उसके बाद ये नंबर ये कहाँ पे है, ये होगा इन दोनों के दरमियान में 1700 है, तो जाहिर सी बात है इनके दरमियान में ही होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जी, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद ये नंबर, तो ये नंबर ये इधर है। उसके बाद 900, 900 कहाँ पे हमारे पास इन दोनों के दरमियान में होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों के दरमियान में 900। उसके बाद आ गया हमारे पास 2000, तो 2000 किधर है, 2000 है इधर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो सबसे पहला नंबर है वो क्या है जी 50 यानी 50 लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ माइनस है। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है 60, फिर -225, 70 माइनस के साथ -10 एंड -35। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है जी 45। तो ये हमारा सोल्व होना शुरू होने लगा है। अब इसके अंदर देखें नंबर लाइन बनेगी, तो नंबर लाइन क्या है, सिंपल सी बात है, एक लाइन लगाएंगे, एक लाइन लगाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग नंबर होगा, एक एंडिंग नंबर होगा। स्टार्टिंग नंबर कौन होता है, जो सबसे छोटा होता है, तो इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा नजर आ रहा है अभी, अभी के लिए अगर आप लोग देखो ना, आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है नजर 10, लेकिन 10 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। क्यों, उसकी वजह ये है कि जब हम माइनस लगा देते हैं तो माइनस लगाने के बाद इसके अंदर कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जरा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0, ये 1, ये 2, ये -1, -2। हमें पता है कि 2 क्या होता है, 2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब 2 बड़ा हुआ किससे, 1 से। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे -1 बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो नंबर जो इस तरफ होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, और जो इस तरफ होता है वो क्या होता है, लेस होता है, मतलब छोटा होता है। तो यहाँ पे 2 इस तरफ है तो 2 बड़ा नंबर होगा, 1 इस तरफ है तो 1 छोटा नंबर होगा। यहाँ पे भी -1 उस तरफ है तो ये बड़ा होगा, -2 इस तरफ है तो ये क्या होगा, छोटा होगा। इसी तरह अगर हम अपनी लाइन बनाए तो यहाँ पे क्या होगा, -2 के बाद तो आएगा -3, -4, -5, -10, -10 के बाद इधर क्या आएगा, -20, यानी कि -20 और छोटा हो जाएगा 10, -10 से, फिर -30 वो छोटा हो गया। इस तरह करते करते जो नंबर इस तरफ होगा वो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो अभी अगर मैं इसको नंबर लाइन को बनाऊं तो एक इस तरह की बनेगी, ये बनेगी कुछ इस तरह की, के दरमियान में मैंने लिखा होगा 0, 0 से इस तरफ क्या आएगा, 0 से इस तरफ आएगा जी हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, यहाँ पे लिख दिया मैंने जी, यहाँ पे हमारे पास लिख दिया 20, 20 के बाद आगे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 30, 30 के बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने 40, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे क्या 45, तो 45 कहाँ पे आएगा, 45, 15 दोनों के दरमियान में आएगा, तो यहाँ पे आ गया 50। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अब इसके पीछे क्या करना है, ये 0 है, 0 से पीछे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा -10, -10 के बाद -20, -20 के बाद यहाँ पे आएगा -30, -30 के बाद यहाँ पे -40, और इसके बाद इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें अगर हम आगे, तो ये बन जाती है -50, और यहाँ पे आ गया -60, और -60 के बाद कुछ और आगे जाके -70 आएगा। अगर आप यहाँ पे देखें अभी ये लाइन कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन इसको हमने इतना बड़ा भी नहीं करना कि हमारे पेज से ये इस तरफ चल जाए। तो इसके दरमियान में मैंने डिफरेंस क्या रखा है, इसके दरमियान डिफरेंस 10 का रखा है, लेकिन अगर इसका डिफरेंस ज्यादा कर लूँ तो क्या होगा जी, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, और यहाँ पे आ गया 60। और इस तरफ अगर हम देखें तो 0, यहाँ पे -20, -20 के बाद -40, -40 के बाद -60, और -60 के बाद -80। अगर आप यहाँ पे देखें तो -70 कहाँ पे होगा, -70 यहाँ पे आ रहा है, अभी यहाँ पे देखें, लेकिन इसके दरमियान में कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों के दरमियान -70 आ जाएगा। अब ये लाइन भी सेम है, ये लाइन भी सेम है, बस फर्क ये है कि इसके दरमियान में डिफरेंस का फर्क है। तो अभी हम इस लाइन को मानते हुए अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो -50 कहाँ पे होगा, -50 हमारे पास होगा 40 और 60 के दरमियान में, तो बिल्कुल दरमियान पे यहाँ पे आ जाएगा माइनस, सॉरी एक मिनट,
यहाँ पे क्या लिखा है -50, -50 मतलब माइनस वाला नंबर है, तो माइनस वाला नंबर हमेशा कहाँ पे होता है, इस साइड पे। तो इस साइड पे अगर हम देखें -50 कहाँ पे आएगा, वो आएगा यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे -50 किधर आएगा, अगर यहाँ पे देखें -40, 60, तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे कहीं पे 50 होगा, यानी -50 हमारे पास यहाँ पे आएगा। ये नंबर हो चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है 60, लेकिन कौन सा, प्लस वाला। तो प्लस वाला नंबर हमेशा कहाँ पे होता है, जीरो के इस तरफ। तो यहाँ पे जीरो के इस तरफ यहाँ पे होगा जी, यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास +60। ये भी हो गया -25, -25 कहाँ पे होगा, ये 20 है, 20 से इस तरफ तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ से जीरो से लेके हम इस तरफ आए हैं। तो -25 कहाँ पे होगा, 20 और 40 के दरमियान में। तो 20 और 40 के दरमियान में सबसे पहले कौन सा नंबर आता है, 30, मतलब -30। तो यहाँ पे कहीं पे -30 होगा। अब ये -20, -30, -40, तो लेकिन हमें क्या चाहिए, 25। तो वो कहाँ भी होगा, वो इन दोनों के दरमियान में होगा। वो कहाँ पे आ जाएगा, इधर आके हमारे पास आ जाएगा -25। तो उसके बाद आगे क्या लिखा है, -70, -70 किधर है, -70 हमारे पास इस जगह पे। तो यहाँ पे आ गया -70, क्यों, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में आएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। -10 किधर आएगा, -10, ये 0 और ये 20, इन दोनों के दरमियान में क्या आएगा, -10 आएगा इधर। और इसके बाद -35। अब अगर आप लोग थोड़ा सा खुद देखें, -35 वो कहाँ पे होना चाहिए, वो तो यहाँ पे होगा ना। ये हमारे पास -20, -20 के बाद -40, तो 35 कहाँ पे होगा, इनके दरमियान में, दरमियान में कहाँ पे होगा, यहाँ पे तो हमारे पास था -30, लेकिन 35 कहाँ पे होगा, इन दोनों के दरमियान में, क्योंकि 30 है, 45, 40 है, तो इन दोनों के दरमियान में कहीं पे होगा 35। तो यहाँ पे आ गया -35, और ये नंबर भी हो गया, ये भी कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास क्या रहता है, 45। 45 कहाँ पे होगा, ये 40, ये 60, इन दोनों के दरमियान में क्या पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे होगा हमारे पास 50, और इस 50 और 40 के दरमियान में आ जाएगा हमारे पास 45। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने लिखना है वो क्या है जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लिखा है हमारे पास -225, मतलब 225, फिर 440, उसके बाद -400, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन भी यहाँ लिखा हुआ है जी, 100 लिखा हुआ है। 100 के बाद यहाँ पे 150 और यहाँ पे 120, इसके बाद 110। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसको भी नंबर लाइन के ऊपर लिखना, तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले इसको जाहिर सी बात है सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा जी सोल्व, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन बन चुकी है हमारे पास। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे बिगेस्ट नंबर कौन है, बिगेस्ट नंबर वो वाला जो पॉजिटिव में है वो लिखा हुआ है 440। 440 के बाद उसके बाद जो लेस नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, वो कौन सा है हमारे पास, वो हमारे पास है, अगर पॉजिटिव में देखें तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर आता है जी 110। लेकिन इससे भी छोटा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो माइनस में जो नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है। तो माइनस में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास, ये कैसे नंबर है ये भी बताता हूँ मैं। तो दरमियान में आ जाएगा 0, 0 के पहले इस तरफ जाना है, कहाँ तरफ जाना है हमने, 440 तक। तभी मैं 100 का डिफरेंस रखता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 100, इसके बाद 200, 200 के बाद 300, 300 के बाद 400, और उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के मैंने लिख दिया जी 500। और इस तरह अगर बैकवर्ड आते हैं, तो बैकवर्ड आने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे आएगा -100, -100 के बाद यहाँ पे आ जाएगा -200, 200 के बाद -300, उसके बाद -400, और -400 के बाद यहाँ पे -500। तो अभी क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला नंबर क्या हमारे पास, माइनस वाली साइड पे 225, तो ये 0, प्लस वाली साइड इस तरफ, माइनस वाली साइड इस तरफ, 200 यहाँ पे आ गया, 25 मतलब इससे भी थोड़ा सा आगे जाना है। अब कहाँ तक जाना है, अब अगर इन दोनों के दरमियान में देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा जी, ये 200 है, ये क्या है जी हमारे पास 300। तो इन दोनों के दरमियान में कहीं पे आके हमारे पास आएगा 250। लेकिन हमें क्या चाहिए, 225। तो अभी इन दोनों का दरमियान कर लेते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में कहाँ पे आएगा, इन दोनों के दरमियान में कहीं पे आ जाएगा -225, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ चुका है एक। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, ये नंबर हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। 440 उस तरफ चले जाएंगे, तो ये हमारे पास 400 है, ये हमारे पास 500। अब 440 तो इनके दरमियान में कहीं पे भी नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि इनके दरमियान में होगा 450, मतलब 450, 450 के दरमियान में। अब कहाँ पे लगाएंगे हम, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको सबसे शुरू पे तरीका बताया था कि आप क्या करें, इनके दरमियान में लाइन्स लगा ले। वो मैं लाइन लगाऊंगा, दरमियान में एक लाइन लगाएंगे, 4 लाइनें इस तरफ और 4 लाइनें इस तरफ। तो ये 400 है,
मतलब 400, यहाँ पे 410, 20, 30, 40, तो यहाँ पे 440 कहाँ पे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 440, तो ये हमारे पास 440 आ चुका है। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, -400, वो कहाँ पे है, वो हमारे पास यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ गया -400। उसके बाद 100, वो ये लिखा हुआ है हमारे पास। उसके बाद जी 150, वो कहाँ पे होगा, वो इन दोनों के दरमियान में होगा, तो इन दोनों के दरमियान ये 100, ये 200, तो इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा जी 1500, और ये 120। 120 कहाँ पे होना चाहिए, 120 होगा जी, उसके लिए भी क्या करेंगे, लाइन लगा लेंगे सिंपल। तो ये लाइन दरमियान में एक लाइन लगाई, 1 2 3 4 लाइनें इस तरफ, 1 2 3 4 लाइनें इस तरफ। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब क्या चाहिए हमारे पास, 120, तो 120 कहाँ पे होगा, ये 100 हो गया, ये 101, मतलब 110, 120, तो 120 कहाँ पे आ रहा है, इस जगह कहीं पे आ जाएगा हमारे पास 120, मतलब 120। उसके बाद ये भी हो गया। अब ये चाहिए 110, तो ये कहाँ पे होगा, इसको थोड़ा सा मैं साफ कर दूं, तो यहाँ पे ये हमारे पास 100 था, और यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 110, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ये इस तरह। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है जिसको भी नोट कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा स्टार्ट होने लगा है। तो इसके अंदर सबसे पहला नंबर लिखा है 1100, कोमा लगा के 2100, -1500 एंड -2500, और 160 एंड 0। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको भी सोल्व करना, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। उसके लिए क्या करेंगे जी, फिर से हमें नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। नंबर लाइन अगर हम यहाँ पे देखें, क्या लिखा हुआ हमारे पास यहाँ पे 1100, ये नंबर लिखे हुए हैं कुछ। तो इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम यहाँ पे देखें, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास नजर आ रहा है ये वाला। क्यों, क्योंकि अगर हम माइनस खत्म करें, तो माइनस खत्म किया हमारे पास ये नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है। लेकिन जब हम किसी चीज के साथ माइनस लगा देते हैं, तो वो नंबर जितना बड़ा होता है उतना नंबर स्मॉल हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो जीरो से ज्यादा ही इस तरफ हो जाता है। अगर माइनस नहीं लिखा होगा तो वो होगा इस साइड पे, तो इस साइड पे जो भी नंबर होगा कैपिटल होगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसके साथ माइनस लगाते हैं, जीरो से आ जाएगा इस तरफ, और जितना दूर जाएगा उतना छोटा हो जाएगा। तो अभी मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, किस तरह की बनेगी। तो दरमियान में मैंने क्या लिखा, दरमियान में मैंने लिख दिया 0। 0 के बाद हमने इस तरफ कहाँ तक जाना है, अगर पॉजिटिव में कैपिटल नंबर देखें हमारे पास है 2100, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 1000, और यहाँ पे लिख दूँ मैं, इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, आपको साफ और समझ आ जाएगी। और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2000, और यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा आगे जाके 3000। अब बैकवर्ड में हमें कहाँ तक जाना है, इधर तक आना, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1000, मतलब 1000, फिर 2000, और यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो अभी इसके साथ माइनस लगा दिया हमने। अब इसके अंदर सबसे सबसे पहला नंबर जो हमारे पास लिखा हुआ, क्या लिखा है, माइनस वाले साइड पे 1000, और उसके बाद भी 100, तो ये जीरो माइनस वाले साइड पे इधर आएंगे। अभी आ गया हमारे पास 1000, 1000 के बाद भी 100, मतलब इधर आना है, कितना इधर आना है, 100 तक आना है, मतलब उसका एक हिस्सा। तो यहाँ पे दरमियान में लाइन लगाएंगे, ये क्या होगी, ये हमारे पास आ जाएगी दरमियान में एक लाइन, इसके बाद 1 2 3 4 लाइन इस तरफ, 1 2 3 4 लाइनें इस तरफ। तो ये हमारे पास नंबर है, इसके इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कहीं पे -1100। उसके बाद ये नंबर कंप्लीट हो चुका है, इस नंबर की बारी आ रही है, नंबर कहाँ पे होगा, ये नंबर होगा इसके इस तरफ। तो यहाँ पे भी दरमियान में एक लाइन लगाई, 1 2 3 4 लाइनें, 1 2 3 4 लाइनें, और ये आ गया हमारे पास, सॉरी सॉरी, ये नंबर कौन सा पॉजिटिव नंबर था, तो पॉजिटिव नंबर ने आना इस तरफ। तो ये मैंने गलती से यहाँ पे लगाना था, लेकिन उधर चला गया। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 लाइन है, यहाँ पे आएगा 2100। उसके बाद अगर ये वाला नंबर देखें, तो ये नंबर कहाँ पे आ रहा है जी, माइनस वाली साइड पे 1000 से इस तरफ, और कहाँ तक जाना है, 500 तक जाना है। तो 1000 से इस तरफ, ये 1100, 1200, 300, 400, 500, 1500 कहाँ पे आ रहा है, 1000 माइनस वाली साइड पे, -1500 आ रहा है इस तरफ। उसके बाद माइनस वाली साइड पे 2500, तो वो कहाँ पे आ रहा है, ये 2000, 3000 के दरमियान में होगा, तो ये 2000 है, 2000, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2500 आ रहा है हमारे पास इस तरफ माइनस वाला नंबर। और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर एक ही रह गया, वो कहाँ पे आएगा, 1000 से आगे कहाँ तक जाना है, 600 तक जाना है।
तो उसके लिए भी इसके कुछ हिस्से करने पड़ेंगे। एक, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। तो ये 40 से कर दिया। अब कहाँ तक जाना है? 600 तक। 1000, 1100, 1200, 300, 400, 500 और ये आ गया हमारे पास 1600। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर -15.5। उसके बाद क्या लिखा है जी? यहाँ पे लिखा हुआ है 20.7, 11.2, 11.2 के बाद क्या लिखा हुआ है इधर? -10.5, उसके बाद -12.5। तो अभी इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल, सबसे पहले लगाएंगे हम लाइन अपनी। तो ये लग गया हमारे पास हमारी लाइन। अब इसके अंदर क्या करूंगा? सबसे पहले दरमियान में लिखूंगा 0, 0 के बाद यहाँ पे लिखूंगा 10, 10 के बाद ये आएगा 20 और 20 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 30 और इस तरह उल्टी साइड पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा -10, -20 और यहाँ पे आ गया -30। अब 30 तक क्यों गया हूँ? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 20, 20 से आ गया, मतलब 20 से कुछ आगे तो इन दोनों के दरमियान में वो कवर हो जाएगा। और बैक साइड भी हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को इक्वल रखने के लिए। तो पहला नंबर क्या हमारे पास? -15.5। तो ये 0 लिखा हुआ है, 0 से इस तरफ आना है, क्योंकि माइनस है तो इधर आएंगे। अब यहाँ पे कहाँ पे आना है? 15 तक। तो 15 कहाँ पे लिखा है हमारे पास? ये लिखा हुआ है जी हमारे पास 10 और ये लिखा है 20 और इन दोनों के दरमियान में कहीं पे आएगा हमारे पास? क्या आ जाएगा? 15। तो ये आ गया हमारे पास 15। अब 15 के आगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था क्या करते हैं जब भी हमने हिस्से करने होते हैं तो एक लाइन दरमियान में लगाते हैं। 1, 2, 3, 4 लाइनें इस तरफ, 1, 2, 3, 4 लाइनें इस तरफ। तो ये 15, मतलब ये -10, -11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो यहाँ पे 15.5 कहाँ पे होगा? इस वाले 15 और इस वाले 16 के दरमियान में। ये 16 लिखा है हमारे पास, 16, -16 और -15 इन दोनों के दरमियान में कहीं पे होगा 15.5। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जी हमारे पास -15.5 है। इधर पड़ा हुआ इस बड़ी सी लाइन और इस छोटी लाइन के दरमियान, मतलब वो लाइन जो हमने दरमियान में लगाई थी उन दोनों के दरमियान में आ रहा है। तो ये हमारा कवर हो चुका है। उसके बाद लिखा है 20.7। 20.7 पॉजिटिव वाली साइड है, तो ये पॉजिटिव साइड है 20.7। तो 20 से आगे कितने हिस्से करेंगे? वापस एक दरमियान में लगाया, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और ये 4। 20.7 तो ये 20 होगा। ये क्या आ जाएगा? 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7 करते करते यहाँ पे 30 तक आएंगे। लेकिन ये लिखा हुआ है 20.7। 20 के बाद कौन सी लाइन है? 7वीं लाइन, ना के 21 के बाद। ये क्या लिखा हुआ है? 21 है हमारे पास यहाँ पे। ये इस वक्त क्या है? 21। तो अगर इसको हम इससे आगे ले जाएंगे तो ये 21 से आगे चला जाएगा। लेकिन हमने उसको 27 तक रखना है। 20 के बाद 7वीं लाइन, तो वो कहाँ पे आएगी? वो 21 और 20 के दरमियान में आएगी। तो हम कहीं पे लगा देंगे, इसके दरमियान में हमारे पास आ गया है 20.7। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मतलब नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या लिखा है? 11.2। 11.2 कहाँ पे होगा? पॉजिटिव साइड पे। तो ये हमारे पास 10 है। इसके दरमियान में भी 10 और 20 के दरमियान में हमने क्या किया? 10 हिस्से किए। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और ये 4। तो 11.2 ये 10 हो गया। यहाँ पे क्या है? 11, यहाँ पे 12। ये 11 है और ये हमारे पास क्या है? 12। तो 11.2 कहाँ पे होगा? 11 और 12 के दरमियान में। तो हमने कह दिया कि यहाँ पे आ गया 11.2। उसके बाद क्या लिखा है हमारे पास? -10.5। तो -10.5 कहाँ पे आएगा? ये हमारा हो गया -10, 10.5। यानी कि इससे आगे जाना है। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? ये तो हमारे पास हमारा -11 है, क्योंकि 10, 11, 12 अभी हमने कहा था ये 15 है। तो इस हिसाब से क्या आता है जी? ये दोनों के दरमियान में आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया हमारा ये -10.5 इधर। और उसके बाद रह गया हमारे पास रह गया जी -12.5। तो -12.5 कहाँ पे होगा? -12.5 होगा 10, 11, 12। ये 12 है, इससे थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -12.5। तो ये मेरे क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, वो क्या लिखा हुआ है? वहाँ पे लिखा हुआ है जी 0.5। तो यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं पहले। 0.5, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जी -0.7। इसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास -0.1 और ये लिखा हुआ है 0.3, फिर 0.9 और उसके बाद लिखा हुआ है जी 0.5, लेकिन इसके साथ माइनस में लिखा हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है हमने। इसके लिए क्या करेंगे जी? वापिस, तो ये क्वेश्चन सोल्व किस तरह करना है जी? क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लगाएंगे हम लाइन। तो ये हमारी लाइन लग गई है। दरमियान में हम क्या लिखेंगे? 0। यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ गया हमारे पास -1। तो 0.5 का मतलब क्या है? 0 के बाद 5वीं लाइन। उसके लिए क्या करेंगे? एक लाइन लगाई दरमियान में
और 4 लाइनें इस तरफ 1 2 3 और ये 4 और यहाँ पे 1 2 3 और 1 ये 4। तो 0.5 का मतलब है 0 के बाद 5 लाइन, तो ये 0, ये 0.1, 0.2, 3 4 5, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0 पॉइंट हमारा 5। उसके बाद हमारे पास क्या चाहिए 0.7, कहाँ पे माइनस वाली साइड, तो ये माइनस वाली साइड मतलब इस तरफ 0 के बाद 7वीं लाइन, तो उसके लिए भी क्या करेंगे लाइन लगाएंगे। एक लाइन दरमियान में 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 ये 4, तो ये 4 लाइन लगा दी। 0.7 मतलब 0.1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0.7 कौन सा माइनस वाला। उसके बाद क्या चाहिए जी माइनस 0.1, तो ये 0 है, 0.1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस 0.1, फिर 0.3, 0 के बाद तीसरी लाइन ये 0 1 2 3, 0 के बाद तीसरी लाइन और उसके बाद 0.9, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गया हमारे पास 0.9 हमारा। फिर क्या रह गया माइनस 0.5, वो कहाँ पे हुआ जी जरा सोचें। ये 0 आ गया, फिर 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास माइनस 0.5। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन का जो पहला पार्ट एक्सरसाइज 1.1 का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल्स आल्सो देम अरेंज करना उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास सिंबल्स कौन से हमारे पास सिंबल्स दिए हुए हैं जी। क्वेश्चन सिंबल्स है पहले नंबर पे, एक ये वाला एक ये वाला, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा डिटेल में बाद में बताता हूँ। अभी जो पहला क्वेश्चन है पहले इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है जी 2 3 5, उसके बाद लिखा हुआ है जी 6 9 1 और कॉमा लगा के जी 2 3 5 0 9 0 एंड 2 45 0 9 1 और 2 45 1 9 2, तो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या करना है, पहले हमने इसको ये वाले जो सिंबल्स है हमारे पास दो, ये दो सिंबल्स लगाकर इनको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो उससे पहले हमें इन सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आसान से अल्फाज में अगर इसको मैं कहूँ तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये मगरमच्छ का मुंह है, ये भी एक मगरमच्छ का मुंह है। अब इसको करना किस तरह जी, अब एक अगर आपसे पूछा जाए कि एक तरफ समुद्र में एक मछली है और दूसरी साइड पे थोड़ी दूर हमारे पास 20 मछलियां पड़ी हुई हैं, तो मगरमच्छ क्या करेगा, जाहिर सी बात है वो 20 मछलियों की तरफ जाएगा। और अगर यही 20 मछली हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई हैं और इस तरफ समुद्र में यहाँ कहीं पे भी एक मछली है, तो मगरमच्छ क्या करेगा, इसी की ही तरफ जाएगा। लेकिन ये था उस केस में जब हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों पॉजिटिव हों, और यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू भी दोनों क्या हो पॉजिटिव हो। लेकिन अगर हम माइनस की बात करें, मिसाल के तौर पे मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है -20। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर के साथ माइनस आ जाए तो जितना वो बड़ा होता है वो उतना ही छोटा हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर -20 है, तो अगर इसी के साथ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे -30, तो यहाँ पे -30 क्या होगा, छोटा नंबर होगा, और -20 क्या होगा, कैपिटल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि ये 0 से इस तरफ अगर हम आते थे तो पहले हमारे पास -20 आएगा, उसके बाद -30 आएगा। और अगर इधर जाए तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 2। तो इधर वाला नंबर बड़ा होता है, इधर वाला छोटा। इसी तरह ये नंबर बड़ा हो गया, ये नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो -20 क्या हो गया हमारे पास, बड़ा नंबर हो गया हमारा। तो अब इन दोनों केस में मगरमच्छ जाहिर सी बात है किसकी तरफ जाएगा, बड़ी ज्यादा चीज की तरफ जाएगा। तो ज्यादा कौन है यहाँ पे, 20 है, तो -20 है, तो यहाँ पे आ गया। अब अगर इन दोनों के केस में देखा जाए 1 और -20 में कौन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 1 इस तरफ आ रहा है तो 1 बड़ा होगा। मगरमच्छ किसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा। बस एक छोटी सी चीज है इसके बारे में। उसके अलावा इसको अरेंज करके देख लेते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग इसको कैसे लिखते हैं। चलें तो अब इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा सोल्व, और यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको अरेंज करना है। किसको इस्तेमाल करते हुए, पहले इस सिंबल को इस्तेमाल करते हुए फिर इस सिंबल को इस्तेमाल करते हुए। तो पहले हम क्या करते हैं, इनमें से पहले वो नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे अरेंज करके जो सबसे बड़े नंबर है, मतलब बड़ा नंबर फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। उससे क्या होगा, इनमें अरेंज करना आसान हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास 1 2 3 4 नंबर्स हैं। इन चारों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा, अभी हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए पहले क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये भी कितने हैं, ये भी 6 नंबर है। अब यहाँ पे सभी नंबर्स 6 हैं, यानी कि अगर मेरे पास इस तरह लिखा हो ना 1 1 2 1 2 3, अब ये 3 नंबर्स हैं, लेकिन अगर यहीं पे लिखा हो 2, तो जाहिर सी बात है ये नंबर बड़ा, ये सबसे पहले आएगा। इसलिए हम पहले इनको गिन के देख लेंगे। जिसकी काउंटिंग के अंदर ज्यादा नंबर आ रहे होंगे सबसे बड़ा नंबर होगा, उसको हम यहाँ पे लिख के और ऊपर उसको टिक कर लेंगे कि हमने ये नंबर लिख लिया। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा है 245 और यहाँ पे लिखा है 235। तो अगर ये तो छोटा सा नंबर है, आपको देखने से पता चलता है कि 245 कैपिटल है, मतलब बड़ा नंबर है। ये वाला हमारे पास स्मॉल नंबर है। लेकिन
अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नंबर दिए हो तो उसमें आपने क्या करना है, पहले 1, 2, 3, 1, 2, 3 इन दोनों को कंपेयर किया, दोनों की तादाद सेम है, उस फिर हमने देखना है कि कौन-सा बड़ा है, तो उसके लिए क्या करो, आप सबसे पहला नंबर मैच करना शुरू कर दो। अब ये दोनों में नंबर सेम है, इसका मतलब है अभी यहाँ तक दोनों की वैल्यू सेम है। अब ये 4 ये 3, अब इन दोनों में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, इसका मतलब कंप्लीट नंबर क्या हो गया? कैपिटल हो गया है। तो इसी तरीके से अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे भी हम देखते हैं। तो एक यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे भी 2 सेम है, 2 सेम है, 2 सेम है और इधर भी 2 सेम है। उसके बाद अगर ये सभी नंबर सेम है, आप दूसरे नंबर को चेक करेंगे, दूसरा नंबर क्या है? यहाँ पे 3, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। तो ये 4 और ये 4 क्या लिखा हुआ है? ये दोनों नंबर बड़े हो गए, ये दोनों नंबर क्या हो गए? छोटे हो गए। लेकिन अभी मुझे सबसे बड़ा नंबर चाहिए, वो कौन सा होगा फिर? इसलिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 4 और 4 के आगे वाला नंबर, तो ये दोनों भी सेम है। फिर ये 0 और ये 1, तो यहाँ पे देखें, अगर हम ये 1 0 से बड़ा होता है, 0 क्या होता है? 1 से छोटा होता है, ये नंबर हमारे पास बड़ा हो गया, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया जी 2, 4, 5, 1, 9, 2। ये सबसे बड़ा नंबर, ये बात याद रखनी है हमने। उसके बाद इससे छोटा नंबर कौन सा होगा? अभी हमने देखा था कि ये दोनों नंबर छोटे हैं और ये दोनों नंबर बड़े हैं। तो अगर ये दोनों बड़े हैं तो इनमें से ये बड़ा निकल गया, तो जाहिर सी बात है इससे छोटा कौन सा नंबर होगा? ये वाला नंबर होगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2, 4, 5, 0, 9, 1। तो ये दोनों नंबर आ चुके हैं। अब इन दोनों की बारी, तो इन दोनों में देखिए कौन सा बड़ा नंबर है? 2, 2 दोनों में सेम है, 3 और 3 दोनों में सेम है, 5 और 5 सेम है, 6 और 0 सेम नहीं है। तो दोनों में से बड़ा कौन होता है? 6, 6 कैपिटल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 वाला नंबर यहाँ पे लिखेंगे हम, तो वो लिख देंगे हम यहाँ पे 2, 3, 2, 3, 5, 6, 9 एंड 1। और उसके बाद जाहिर सी बात है एक नंबर बच गया, तो उसको हमने उठा के एंड पे फेंक दिया और ये लिखा हुआ हमारे पास आ गया है 090। तो ये क्या है जी? ये सबसे बड़ा नंबर था, ये छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो अब इन दोनों में बड़ा कौन है? ये वाला मगरमच्छ किसकी तरफ जाएगा? इसकी तरफ। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये वाला मगरमच्छ किसकी तरफ जाएगा? इसकी तरफ। इन दोनों में कौन बड़ा है? ये वाला, तो मगरमच्छ किसकी तरफ जाएगा? इसकी तरफ। तो इस सिंबल को इस्तेमाल करते हुए अरेंज कर लिया है। अब इस सिंबल की बारी, तो इसके लिए भी क्या करेंगे? इसी को उल्टा करके लिख लेते हैं। किस तरह लिखेंगे? ये सबसे छोटा नंबर है, ये जब अगर सबसे शुरू पे आ जाए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2, 3, 5, 0, 9, 0। उसके बाद 2, 3, 5, 6, 9, 1, फिर 2, 4, 5, 0, 9, 1। उसके बाद क्या लिखेंगे? ये वाला नंबर तो यहाँ पे लिखा है 2, 4, 5, 1, 9, 2। तो इन दोनों में देखा जाए, यहाँ तक ये नंबर सेम है, ये नंबर बड़ा है, मगरमच्छ आ गया इसकी तरफ, इसमें मगरमच्छ इसकी तरफ, इसमें मगरमच्छ इसकी तरफ, तो हमारा क्या हो गया है? ये लेस देन और ग्रेटर देन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या कर लिया? अपना इस्तेमाल काम कर, मतलब अपने क्वेश्चन को अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे मगरमच्छ करने की बजाय अब इसका हम रियल नाम रखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है? ये हमारा सीधा आता है और सीधे हाथ से यहाँ पे जो सिंबल बनता है, तो उसको हम, क्योंकि हम ज्यादातर अपने सीधा हाथ इस्तेमाल करते हैं, तो जो सीधे हाथ से सिंबल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसके लिए होगा वो ग्रेटर। और इस वाले को हम क्या करेंगे? इस वाले को करेंगे लेसर। इसको पढ़ना किस तरह? इसको इस तरह पढ़ना कि अगर मैंने लिखा हुआ है ना कहीं पे, यहीं पे आपको इस साइड पे एग्जांपल करके बता देता हूँ इसकी, 9 और यहाँ पे लिखा हुआ है 8। तो जाहिर सी बात है मगरमच्छ किसकी तरफ जाएगा? इसकी तरफ। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको इस तरह पढ़ेंगे 9 इज ग्रेटर देन 8, क्योंकि इसको क्या पढ़ते होते हैं? ग्रेटर। और इसको क्या पढ़ते होते हैं? लेसर। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखा हुआ है 8, 9, तो मगरमच्छ तो जा तो इस तरफ है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका चेंज हो गया। कैसे? 8 इज लेस देन 9। तो इसको ये चीज आपने याद रखनी है। तो यहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है? इसको अरेंज करना है किसमें? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, हेडिंग दे देते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखने लगे हैं। तो उसकी हेडिंग क्या होगी? ASCENDING ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग का मतलब होता है तरतीब से लिखना। मिसाल के तौर पे के जो नंबर्स हैं, आपको 1, 2, 3 इस काउंटिंग को तरतीब के साथ लिखना है, इसको कहते हैं असेंडिंग। और डिसेंडिंग में क्या होता है? डिसेंडिंग में बैकवर्ड काउंटिंग आती है। असेंडिंग में फिर से आपको बता दूं, असेंडिंग में क्या होता है? सबसे पहले छोटा नंबर आता है, फिर उसके बाद आता है सबसे बड़ा नंबर। और डिसेंडिंग में इसी का उल्टा होता है कि पहले बड़ा नंबर आएगा फिर छोटा नंबर, वो भी मैं जब लिखूंगा नीचे आपको बता दूंगा। तो इसी को अगर अरेंज करें तो सबसे पहले छोटा नंबर आएगा। छोटा नंबर कौन था? मगरमच्छ ये वाला था, वो नंबर जहाँ पे ये सबसे छोटा नंबर था, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 2, 3, 5, 0, 9, 0, कोमा लगा के इसको लिख देंगे, क्योंकि इसके इससे बड़ा नंबर ये है। तो 2, 3, 5, 6, 9, 1। अब इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा? इससे बड़ा नंबर है हमारे पास ये वाला, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2, 4, 5, 0, 9,
1 और इसके बाद कॉमा लगा कर 2 4 5 1 9 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग में करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा जी? डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले बड़ा नंबर आता है, उसके बाद कौन सा नंबर आता है? छोटा नंबर। असेंडिंग में छोटे से बड़े की तरफ जाना, तो ये छोटा नंबर था, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। और डिसेंडिंग में इसी का उल्टा कर देना, यानी कि पहले बड़ा नंबर आएगा फिर छोटा। तो ये चीज आपने याद रखनी है इस डायग्राम की मदद से। इस डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा बॉक्स बना देते हैं। चले, तो अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? डिसेंडिंग के अंदर क्या आना चाहिए? सबसे बड़ा नंबर आना चाहिए। वो कौन सा था? ये वाला नंबर था। तो डिसेंडिंग में हमने लिखा जी 2 4 5 1 9 2, कोमा लगा के 2 4 5 0 9 1। उसी के बाद कोमा लगाया, हमने लिखा 2 3 5 6 9 1 और इसके बाद 2 3 5 0 9 एंड 0। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो थोड़ी देर के लिए भी आप वीडियो पॉज करके जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ से नजर आ रहा है आप उसको करने की कोशिश करें, नहीं तो मैं अभी आपको करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है वो क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5 7 8, ओ सॉरी थोड़ी सी गलती नहीं हुई, ठीक है, 0 1, उसके बाद 5 7 9 8 0 3। उसके बाद क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जी? 6 7 9 8 0 3। उसके बाद 6 7 1 8 9 7। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ था। अब इसको भी क्या करना है? सबसे पहले जी सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा उनके दरम्यान ये लगा देंगे, फिर ये, फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो शुरू करते हैं। इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इन तीनों में अगर हम देखें तो हमारे पास पहले वही बात है, गिनेंगे हम तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 नंबर है, यहाँ पे 3 और 3 6। ये देखें जरा भी, नहीं बल्कि यहाँ पे 6 नंबर, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6 नंबर। तो नंबरों की तादाद तो सेम है। अब हमने देखा कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 5 सेम है, 5 सेम है, यहाँ पे 6 और 6 सेम है, तो जाहिर सी बात है 6 बड़ा नंबर होता है। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों इन दोनों से हो गए बड़े। तो अब इन दोनों में देखना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो 7 7 सेम है, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे क्या आ गया 1। तो कौन सा बड़ा होता है? नंबर 9 नंबर बड़ा होता है। तो ये सबसे बड़ा आ गया। तो इस कैपिटल नंबर को, मतलब बड़े नंबर को हमने यहाँ पे लिखा 9803। उसके बाद इससे छोटा नंबर कौन सा होगा? क्योंकि एक 4 नंबर थे, 4 में से ये बड़ा हो गया, 1 2 3 बचे, ये तीन 2 छोटे हैं, तो बाकी कौन सा बच रहा है? वो बच रहा है तो 6 7 1 8 9 7। तो इसके बाद कौन सा होगा? थोड़ा सा अगर देखें तो 7 7 सेम है, 8 और 9 सेम नहीं है, तो कौन सा बड़ा होगा? 9 वाला। तो यहाँ पे क्या आ गया जी? 5 7 9 8 0 3। और एंड में कौन सा आएगा जी? एंड पे कौन सा आएगा? हमारे पास ये वाला नंबर आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 7 8 9 0 एंड 1। तो ये हमारा क्या हो गया जी? इसको हमने अरेंज कर लिया, लेकिन हमने क्या करना था? इनके दरमियान तो ये वाला सिंबल लगाना था। तो इनको खत्म करके हम क्या करेंगे? इनके दरमियान में सिंबल लगा देंगे। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये वाला नंबर। तो मगरमच्छ इसकी तरफ, इसमें भी इसकी तरफ, इसमें भी इसकी तरफ। तो यहाँ तक मजीद समझ आ गई होगी। अब क्या करना है? हमने इसको ये वाला सिंबल इस्तेमाल करना, तो इसको उल्टा करके वापस लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 7 8 9 0 1। मगरमच्छ का मुंह चेंज कर दिया क्योंकि इसको उल्टा करके लिख रहे हैं। तो 5 7 9 8 0 3। मगरमच्छ का मुंह चेंज 6 7 1 8 9 7। मगरमच्छ का मुंह चेंज। जरा मगरमच्छ और 7 एक जैसे लग रहा है मेरा, तो जरा थोड़ा सा समझ लेना आप लोग। अब ठीक है। और ये वाला नंबर है आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 7 9 8 9 8 0 और 3। तो हमारा ये नंबर भी क्या हो गया? अरेंज हो गया किसकी मदद से? ग्रेटर और लेस देन के सिंबल्स की मदद से। अब क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर की हेडिंग आ रही है असेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद डिसेंडिंग की भी हेडिंग। टाइम बचाते हैं। अब क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? असेंडिंग में क्या होता है? सबसे पहले छोटा नंबर आता है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा इन दोनों में? हमने क्या लिखा था? ये बड़े नंबर थे, छोटे नंबर थे, तो पहला सबसे छोटा नंबर ये है। तो इसको कहाँ पे लिखेंगे? इसको लिख देंगे यहाँ पे। असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं हम 5 7
8901 कॉमा लगा के 57980 क्या जगह 3, फिर कॉमा लगाया, फिर 67189 कॉमा लगा के 679 और 8 और 3 हो गया। उसके बाद डिसेंडिंग में क्या करेंगे, इसी को ही डिसेंडिंग में क्या आता है, सबसे बड़ा नंबर आता है, सबसे बड़ा कौन सा था, ये वाला नंबर था। तो यहाँ तो इसी को यहाँ पे लिख दो कॉमा लगा के, ये नंबर इधर आएगा, ये नंबर इधर, ये नंबर इधर, ये नंबर इधर। यहाँ क्या करो, इसी को उल्टा करके इधर लिख दो। मैं कहता हूँ इसी को उल्टा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखा 67980 अब इसी को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये शुरू पे आ जाएगा, तो ये सेम था। उसके बाद ये और ये सेम, ये और ये सेम। तो इसी को तरतीब से लिख दो, यहाँ इसी को उल्टा लिखो, और उल्टा लिखते हुए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा आगे, 671 897 कोमा लगाया मैंने, फिर क्या आ रहा है जी 57980 और फिर 57891। तो बच्चों अभी हमारी गली में थोड़ा सा रिश्काया हुआ है, ये पीछे से रिश्ता कह रहा हूँ, रिश्का मांग रहे हैं। चल, तो यहाँ से अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमारे स्क्रीन पे, वो क्या लिखा हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर 3। अब वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 10028। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास 10028 और यहाँ पे अगला नंबर लिखा हुआ है 1123026 11002 8 और फिर से 11002 एंड 7। तो ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, सिंबलाइज करना है। सिंबलाइज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। अब हमारी मर्जी है, मैं पहले क्या कर रहा था, पहले मैं ये कर रहा था कि जो सबसे कैपिटल नंबर सबसे बड़ा नंबर था वो यहाँ पे लिख रहा था और उसके हिसाब से अरेंज कर रहा था। आप इस तरह भी कर सकते हो, जो सबसे छोटा नंबर है पहले वो कर लो, फिर उसी को उल्टा करके यहाँ पे लिख दो, तो बात सेम होगी, बस लाइनें ऊपर नीचे हो जाएंगी जो भी हम कर रहे थे। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, अगर यहाँ पे लिखें 1 2 3 4 5 नंबर है इसके अंदर, और इसके अंदर कितने हैं गिने जरा, 6। 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, 6 नंबर। तो इसमें इस वक्त ये सबसे छोटा नंबर है, और 1 2 3 इन तीनों में अब हमने चेक करना कि अब इन तीनों में बड़ा कौन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहला नंबर सेम, पहला नंबर सेम, पहला नंबर सेम। दूसरे नंबर की बारी आई, तो दूसरा नंबर इसके अंदर तो 0 है, लेकिन इसके अंदर 1 और 1 है, तो 0 तो छोटा होता है, तो 1 1 कैपिटल हो गया। यानी इन दोनों में देखना है इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 0 0 सेम, 0 0 सेम, 2 भी सेम, और एंड में क्या बचा है 8, यहाँ पे आ गया 7। तो 8 बड़ा होता है, इसका मतलब ये नंबर हमारे पास बड़ा है। तो यहाँ पे इसको लिख दिया हमने 11002 एंड 8। उसके बाद इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि इन तीनों में से ये दो बड़े थे और इसके बाद यही हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1 1 1 2 2 7। उसके बाद कौन आ रहा है, ये आएगा। क्यों, क्योंकि अभी वापस देख लेते हैं, इसके अंदर कितने थे, इसके अंदर 5 नंबर थे, इसके अंदर 6 नंबर थे, तो ये दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा ये है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ज्यादा है। तो यहाँ पे लिखा 1 1 2 3 0 2 6। और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद आखिर पे हमारे पास बच गया 1002 एंड 8। तो मगरमच्छ कहाँ पे जाएगा, इसकी तरफ, यहाँ पे भी, इसकी तरफ, यहाँ पे भी, इसकी तरफ। अभी इसी को उल्टा करके टाइम बचाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे जी 1 1 2 2 8। मगरमच्छ का मुंह पुट्ठा हो गया है, मतलब वो सॉरी उल्टा हो गया, 1 2 3 2 6। और यहाँ पे ये आ गया फिर 1 1 0 0 2 7 हो गया। मगरमच्छ पाया, मगरमच्छ लगाया और यहाँ पे आ गया जी 1 1 0 0 2 एंड 8। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये वाला कंप्लीट नहीं हुआ अभी। और उसके बाद क्या करना है, सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सेंडिंग में क्या करेंगे, ASCE एंडिंग ऑर्डर, और फिर डिसेंडिंग तो DESCE एंडिंग ऑर्डर आ गया हमारे पास। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब असेंडिंग में क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, वो कौन सा होता है, वो है हमारे पास यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के लिहाज से तो ये है। तो 1 0 0 2 8 कॉमा लगाया, 1 0 0 0 2 6 कॉमा लगाया, 1 1 0 0 2 7 कॉमा लगाया, 1 2 0 0 2 एंड 8। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी को उल्टा करके लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 0 2 8 कॉमा 1 1 0 0 2 7 कॉमा 1 0 0 0 2 6 और कॉमा 1 0 0 2 8। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे पार्ट का आखिरी, वो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, वो लिखा हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 4 5 6
2 और आगे क्या लिखा हुआ है 3 8 9, यहाँ पे आ गया 3 8 एंड 9, कोमा लगाया 5 6 2 3 9 9 एंड 5 7 2 3 9 एंड 0 और कोमा लगा के 5 7 2 3 8 एंड 1। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन आ गया। अब इसको भी क्या करेंगे, इसके लिए भी सबसे पहले हम इसको करेंगे सिंबलाइज, मतलब सिंबल लगाएंगे, मगरमच्छ के मुंह लगाएंगे। तो यहाँ पे भी एक 3 नंबर्स, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6 नंबर, तो इनमें सभी में तादाद तो इनकी सेम है। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा वो आपने खुद देख के बताना मुझे थोड़ी देर के लिए। तो अगर अभी आप सोचो और मैं भी सोचूं तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 5 5 6 5 6 2 5 6 2 5 7 2 5 7 2, यानी कि यहाँ पे 5 6 5 6 5 7 5 7। तो अब इन दोनों में ये बड़े हो रहे हैं, तो इन दोनों में से बताना कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो 5 7 2 सेम, 3 सेम, 3 सेम, 8 और 9, 9 और 8 में कौन सा बड़ा होगा 9 वाला, तो ये नंबर कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 7 2 3 9 एंड 0। उसके बाद मगरमच्छ का मुंह लगाएंगे क्योंकि ये बड़ा नंबर है, तो ये मगरमच्छ इसकी तरफ ही आएगा। इसके बाद कौन सा छोटा नंबर है, ये वाला, तो ये आ गया 5 7 2 3 8 1। अब ये दो नंबर कंप्लीट हो चुके हैं, इनकी बारी। इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 6 2 सेम, 3 और 3 सेम, 8 और 9, तो 9 वाला बड़ा हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से इधर हमारे पास 5 6 2 3 9 एंड 9। उसके बाद ये वाला नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिख लिया हमने जी 5 6 2 3 8 एंड 9। तो अभी इसी को उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 6 2 3 8 9, मगरमच्छ का मुंह 5 6 2 3 9 9, मगरमच्छ का मुंह 5 7 2 3 8 1, मगरमच्छ का मुंह। और हमारे पास हैंड पे रह गया 5 7 2 3 9 एंड 0। तो ये हमारा नंबर कंप्लीट हो चुका है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। उसके बाद इसको क्या करना है, सेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए पहले हेडिंग बनाएंगे ASC एंडिंग ऑर्डर, और फिर क्या आ जाएगा डिसेंडिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा DESCEN डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग में क्या होता है, सबसे छोटा नंबर आएगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये तो सबसे बड़ा नंबर था, छोटा नंबर है ये वाला, तो ये वाली लाइन आएगी और यहाँ पे लिखेंगे हम 5 6 2 3 8 9, कॉमा लगा के 5 6 2 3 9 9, कॉमा लगा के 5 7 2 3 8 1 और कॉमा लगा के 5 7 2 3 9 एंड 0। इसी को उल्टा करके हम डिसेंडिंग में लिखेंगे, तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा, वो क्या होगा 5 7 2 3 9 0, कॉमा लगाया 5 7 2 3 8 1, कॉमा लगा के क्या आ रहा है जी हमारे पास 5 6 2 3 9 एंड 9। उसके बाद ये वाला नंबर, तो ये क्या आ जाएगा 5 6 2, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है 3 8 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 8 एंड 9। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, वो अब हम करते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है, अगर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा हो कि हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ पर लिखा हुआ है कंपेयर करना है इसे बाय यूजिंग सिंबल्स, और इनको अरेंज करना है सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिससे हमने पहले वाले सवाल में किया है। तो क्वेश्चन क्या हमारा, इसके अंदर पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है -83 95 और -84 94। उसके बाद हमारे पास आगे लिखा हुआ है -84 91 एंड -83 94। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, ये भी हमने ऐसे ही करना है जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया कि इसको कंपेयर करना है बाय यूजिंग सिंबल्स, और उसके बाद इसको अरेंज कर देना। लेकिन इसके अंदर एक मसला ये है कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इनमें सभी के साथ माइनस लिखा हुआ है। माइनस लिखा होने का मतलब क्या है कि इनके अंदर थोड़ी सी चीज चेंज करेंगे। पहले हम क्या करते थे, पहले हम सबसे कैपिटल नंबर लिखते थे, मतलब सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे शुरू पे लिखा करते थे हम। लेकिन अब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि
ऐसा नंबर जिसके साथ माइनस नहीं लगा हो वो सबसे बड़ा होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये जरा समझिए। यहाँ पे लिखा होगा, अगर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कौन भरा होगा? यहाँ पे 2 भरा होगा। लेकिन अगर इसके साथ माइनस लगा दिया जाए तो यहाँ पे जो होगा 1 भरा हो जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ भी माइनस लगा दो तब भी 1 ही भरा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ये नंबर लाइन बनाए तो नंबर लाइन के अंदर पहले 0 आता है इधर, फिर 1, फिर 2, फिर यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। तो मैंने क्या कहा था, पहले यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2। 2 कैपिटल, 2 बड़ा नंबर है, 2 बड़ा नंबर है। अगर इसके साथ लगा दिया माइनस, तो ये -2 कौन सा हो जाएगा? ये वाला -2। और यहाँ पे 1 कौन सा? ये वाला। तो इन दोनों में कौन सा भरा होगा? ये वाला 1 भरा होगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसके साथ भी लगा दिया माइनस, तो तब भी कौन भरा होगा? 1 ही भरा होगा। उसकी वजह ये है कि -1 यहाँ पे पहले आ रहा है, 2 यहाँ पे बाद में आ रहा है। तो जो नंबर इधर होगा वो बड़ा होगा, जो नंबर इधर होगा वो छोटा होगा। अब इन वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना है? इन वाले क्वेश्चन में हमने कहना है कि वो नंबर जो सबसे भरा होगा, यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? सबसे बड़ा नंबर वो होगा जिसके साथ प्लस का निशान होगा। प्लस का निशान होने का मतलब है कि उसके साथ माइनस का निशान हमारे पास यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर किसी नंबर के साथ माइनस आ जाए तब क्या करेंगे? तब उसको हम ये करेंगे कि वो नंबर जो सबसे बड़ा होगा हम उसको सबसे एंड पे लिखेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन? अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, सभी के साथ माइनस लगा हुआ है। और यहाँ पे आप लोग -3 लिख लें। तो इनमें सभी के साथ माइनस लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? इनमें सबसे बड़ा नंबर होगा हमारे पास -3। क्यों? क्योंकि जब हम माइनस लगा देते हैं तो माइनस सब चीज को उल्टा कर देता है। माइनस क्या करता है? जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको सबसे बड़ा बना देता है, और जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे छोटा बना देता है। कैसे? अगर आप लोग अभी भी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आ जाएगा -9 इधर आएगा, फिर यहाँ पे कहीं पे -8 आएगा, यहाँ पे करते जाएंगे और यहाँ पे -4 आएगा, और कहीं पे जाके आएगा माइनस हमारे पास -3। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? यहाँ पे ओएसली -3 भरा, फिर -4 भरा होगा, फिर -8, फिर -9, यानी कि -9 सबसे छोटा, 8 ये, फिर ये, फिर ये, जिस तरह हम लिख लेते हैं 1 2 3 4। तो ये सबसे छोटा, ये भरा, ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा। तो यही चीज अभी हमने यहाँ पे कर दी है। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है? हमारे पास 1 2 3 4 नंबर है। इन चारों में से हमने देखना सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनमें से वो कौन सा नंबर जिसके साथ प्लस का निशान है। तो प्लस का निशान किस किसके साथ है? यहाँ पे किसी के भी साथ प्लस का निशान नहीं है। तो इसका मतलब ये इनमें से अब देखना है। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इनमें से सबसे छोटा नंबर है जी, अगर आप लोग यहाँ से देखें, इन सभी को कंपेयर करते हैं तो 8 8 8 8 सभी में सेम है। फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 3 आ गया। तो इन दोनों में से छोटा कौन नंबर है? 3 नंबर छोटा है। तो अभी हम ये पकड़ लेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर को चेक किया, 9 और 9 यहाँ पे सेम है। और उसके बाद 4 और 5, तो यहाँ पे कौन सा छोटा होगा? ये नंबर छोटा होगा। अभी अगर इसमें देखें तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये वाला। लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है? माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? अब ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे लिखेंगे? सबसे शुरू पे इसको लिख देंगे। उसके बाद ये सबसे छोटा नंबर था, लेकिन इसके साथ लगा हुआ था माइनस, से ये क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। अब इससे छोटा नंबर कौन सा होगा? इससे छोटा नंबर वो देखना है कि इसके अलावा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इसके अलावा सबसे छोटा नंबर अगर यहाँ पे देखें 84, 84, यहाँ पे 83। तो ये इससे छोटा नंबर कौन सा है? ये वाला। तो अब यहाँ पे देखें तो ये नंबर इन दोनों से छोटा है, लेकिन क्योंकि इसके साथ लगा हुआ माइनस तो इन दोनों से बड़ा हो जाएगा। तो कहाँ पे लिखेंगे? इधर लिखेंगे 83, 95। इसके बाद इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इन दोनों में सबसे छोटा नंबर है ये वाला। तो ये पहले आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ लगा माइनस तो ये बराबर बन जाएगा। अभी इसके बाद इसकी बारी है इसकी, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे -8 4 9 4। तो हमारा क्या आ गया आंसर। अब इसी को दूसरे तरीके से लिखा है। दूसरे अभी क्या करना था हमने? इनके दरमियान में सिंबल लगाना था। तो जब सिंबल लगाएंगे तो इसको लगा देंगे ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब इसी को उल्टा करके नीचे लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे -84 94, इसको इस तरह किया -84 91, इसको इस तरह किया -83 95, और इसको इस तरह करके यहाँ पे हमने लिख दिया -83 94। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इसको क्या करेंगे? इसको अरेंज करेंगे किसमें? असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब चेंज करेंगे तब क्या आएगा हमारे पास? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? असेंडिंग में क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले आता है, सबसे कैपिटल नंबर बाद में। तो सबसे छोटा नंबर कौन है यहाँ पे? सबसे छोटा नंबर है हमारे पास ये वाला। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ का मुंह इस तरफ है, मगरमच्छ इसकी तरफ नहीं आ रहा, तो ये सबसे छोटा नंबर होगा, जिसको यहाँ पे लिख देंगे
-84, 94, कॉमा लगा के -84, 91, कॉमा लगा के -83, 95 और कॉमा लगा के -83, 94। और अब इसी को उल्टा करके नीचे लिखेंगे तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। वो क्या होगा, -83, 94, कॉमा लगा के -83, 95, कॉमा लगा के -84, 91 और कॉमा लगा के -84, 94। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। उसके अंदर क्या लिखा है, उसके अंदर लिखा है जी 503, मतलब कि हमने कंपेयर करना है किनको, इन नंबर्स को। जो पहले नंबर पे लिखा है 503, दूसरे नंबर पे 530 मतलब 53, और उसके बाद 556, और उसके बाद -56 और 3। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 1, 2, 3, जिनके साथ माइनस नहीं लिखा हुआ। चौथा नंबर जो है उसके साथ क्या लिखा हुआ, उसके साथ लिखा हुआ हमारे पास माइनस। तो अब इसको किस तरह करेंगे, इसको भी करने के लिए जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने सोल्व। हमने क्या करना है, इनमें से सबसे पहले बड़ा नंबर देखना है। तो बड़ा नंबर किन में देखेंगे, बड़ा नंबर उनमें देखेंगे जिसके साथ लिखा होगा पॉजिटिव। तो इनमें से पॉजिटिव कौन सा, 1, 2, 3, ये तीनों नंबर पॉजिटिव है। तो अब इनमें देखना है इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा, भी देखिए यहाँ पे 503 बड़ा होगा, 530 बड़ा होगा कि 556 मतलब 556 बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है ये नंबर बड़ा होगा, तो ये सबसे पहले यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 556, जो कि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है। तो अगर ये सबसे बड़ा नंबर है तो मगरमच्छ किस तरफ आएगा, इसकी तरफ आएगा। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा नंबर है, इन दोनों में बड़ा नंबर है ये वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे 530, और मगरमच्छ आएगा इसकी तरफ। और इसके बाद इसकी बारी आएगी तो यहाँ पे आ जाएगा 503, और मगरमच्छ आएगा इसकी तरफ। और अब हमारे पास ये नंबर बच गया सिर्फ और सिर्फ एक, तो उसको क्या पे लिख देंगे, उसको सबसे एंड पे लिख देंगे। अब अगर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 63, देखने में तो ये सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन क्योंकि इसके साथ लिखा हुआ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा नंबर बन जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब उसके बाद फर्ज कर लेते हैं इसके साथ लिखा होता है हमारे पास -56 और 2। यहाँ पे 63 लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर यहाँ पे 62 लिखा होता तो अब दोनों के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो ये दोनों छोटे तो हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इनमें सबसे बड़ा नंबर तलाश कर रहे हैं। इसमें इनमें सबसे बड़ा नंबर था ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद हमने ये लिख लिया। लेकिन अगर ये दो नंबर हो तो इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखेंगे कि इनमें से छोटा कौन है। मतलब कि जब माइनस आ जाते तो माइनस आने के बाद जो नंबर छोटा होता है उसको कह देते हैं वो बड़ा नंबर है, और जो नंबर बड़ा होता है उसको क्या कह देते हैं, उसको कह देते हैं वो छोटा नंबर है। जैसे यहाँ पे छोटा था ना, लेकिन इसको भी हम क्या कह देंगे, ये बड़ा है। क्योंकि 62 छोटा होता है किससे, 63 से। 62 छोटा था, लेकिन इसके साथ लगा माइनस, तो इसको क्या कह दिया, ये नंबर है बड़ा। अब ये 63 था, 63 62 से तो बड़ा होता है, लेकिन इसके साथ क्या लिखा हुआ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये छोटा हो जाएगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है 62। तो यहाँ पे क्या आना था, फिर यहाँ पे 62 आना था। उसके बाद मगरमच्छ नहीं आना था इधर, फिर आना था 563। तो तब हमारा आंसर ये होना था, लेकिन अभी हमारे पास ये नंबर नहीं है। तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक हो गया। तो अब बाकी क्वेश्चन करते हैं। इसको हमने अरेंज कर लिया एक दफा इस सिंबल का इस्तेमाल करते हुए। अब इस सिंबल की बारी आएगी तो इसके लिए क्या करेंगे, इसी को उल्टा करके लिखेंगे -5663। मगरमच्छ क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे मगरमच्छ किस तरफ आ रहा है, 503 की तरफ। तो यहाँ पे मगरमच्छ किस तरफ जा रहा है, 503 की तरफ जा रहा है। उसके बाद इसमें देखें तो इसमें मगरमच्छ चेंज हो गया, 530 आ गया। और इसमें देखें तो मगरमच्छ चेंज होके आ गया 556 की तरफ। अब इसको अरेंज करेंगे। अरेंज किस किस में करना है हमने, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब इसको चेंज करेंगे क्या आएगा हमारे पास, असेंडिंग ऑर्डर क्या कहता होता है, एंडिंग ऑर्डर। ये हमें कहता होता है आप क्या करो, नंबर्स को किस तरह लिखो, छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा मतलब सबसे छोटा नंबर कहाँ रहेगा, सबसे पहले। तो इनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है -563। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 53, कोमा लगा के 503, कोमा लगा के 530 और कोमा लगा के 556 मतलब 556। किसमें करना था, असेंडिंग में। असेंडिंग में क्या होता है, सबसे छोटा नंबर पहले आता है, सबसे बड़ा नंबर बाद में। उसके बाद डिसेंडिंग में, तो डिसेंडिंग इधर लिखेंगे DSCEंडिंग ऑर्डर।
इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये वाला सबसे बड़ा, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको 556, उसके बाद 530, उसके बाद 503, उसके बाद -56 और 3। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वहां पे क्या लिखा है, वहां पे लिखा है जी आपने क्या करना है, कंपेयर करना है किन किन को, इन नंबर्स को, जिसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है -137, दूसरे नंबर पे -138, तीसरे नंबर पे -1886 और 1308। तुम्हारे पास ये वाले नंबर दिए हैं, इनको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो क्या करना है जी, सबसे पहले कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल, तो सिंबल में से सबसे छोटा नंबर कौन है, पहले 1 2 3 4, छोटा नंबर देखना, बड़ा नंबर। हम क्या कर रहे थे, अब दोबारा वर्ड सुनना। मैं ये कह रहा था कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखा था, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर पहले लिख लें, मिसाल के तौर पे। नहीं तो रहने दें, हम जिस तरह पहले करते हैं वैसे ही करते हैं। तो अभी हमारे पास ये 4 नंबर है, इन चारों में से हमने क्या लिखना है, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा नंबर, इसके साथ लिखा है माइनस से भी छोटा हो जाएगा, इसके साथ लिखा है माइनस से भी छोटा होगा, इसके साथ लिखा है माइनस से भी छोटा होगा, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस नहीं लिखा होगा। इसका मतलब ये नंबर सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आ जाएगा। तो 1308 सबसे कहाँ पे आ गया, पहले आ गया। तो मगरमच्छ, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है, मगरमच्छ किसकी तरफ रहेगा, इसी की तरफ रहेगा। अब ये नंबर कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद 1 2 3, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा होता है माइनस में, माइनस में अंदर वो नंबर सबसे बड़ा होता है जो सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा नंबर कौन है, ये वाला -137। 137 क्या है, इससे भी छोट 137 इससे छोटा है और इससे भी छोटा है, लेकिन इसके साथ क्या लिखा हुआ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा तो कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मगरमच्छ का मुंह। अब इन दोनों में से इससे बड़ा नंबर कौन सा है, मतलब इससे छोटा नंबर कौन सा है। अब देखना है कि इनमें से छोटा कौन है, इसमें से छोटा है हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब इसमें से छोटा नंबर ये है, लेकिन क्योंकि इसके साथ लिखा हुआ माइनस, में क्या हो जाएगा, ये नंबर भरा हो जाएगा किससे, इससे। तो ये नंबर भरा हो जाएगा, तो कहाँ पे आ जाएगा, 138 यहाँ पे आ गया। उसके बाद एंड में हमारे पास ये बच गया, तो -1886 यहाँ पे ऐसे का वैसे। इसको अब उल्टा करके लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -1886, मगरमच्छ का मुंह -38, फिर से ये इधर आ जाएगा -137, और यहाँ पे मगरमच्छ का मुंह, और यहाँ पे आ जाएगा 1308। इसी को असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे हम, असेंडिंग में यहाँ पे लिख देंगे ASCENडिंग ऑर्डर, और यहाँ पे लिखेंगे डिसेंडिंग में। तो असेंडिंग में क्या होता है, सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, तो इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा था, ये तो बड़ा नंबर है ना, ये भी छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा ये, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा -188 मगरमच्छ -138 माइनस, सॉरी यहाँ पे ये वाले सिंबल्स नहीं आने थे, 137 यहाँ पे 108, तो ये वाला हो गया। उसके बाद आगे इसी को उल्टा करके नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1308 -137 -138, कॉमा लगा के -180 86। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो इसको भी अब क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट करते हैं। चौथा पार्ट आपको नजर आ रहा है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा है जो हमारे पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट -8760, उसके बाद -78 432, फिर -78 402, इसके बाद लिखा है 78 40 और 1। तो ये हमारे पास सवाल है। अब इसके अंदर भी क्या करना है, इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर देखना है। तो अभी आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया, उसमें भी क्या किया था, उसके अंदर भी हमारे पास 3 नंबर ऐसे थे जिनके साथ क्या लिखा हुआ था, जिनके साथ लिखा हुआ था माइनस। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जिसके साथ माइनस लिखा होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा नंबर होता है। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, वो ऑब्वियसली वही नंबर होगा जो सबसे बड़ा, जिसके साथ क्या लिखा हो, प्लस का निशान। तो प्लस का निशान इसके साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 78401। ये सबसे बड़ा नंबर है, मगरमच्छ किसकी तरफ आएगा, इसी की तरफ।
इसके बाद ये नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब कौन सा रहता है, 1 2 3, ये 3 नंबर रहते हैं। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा, लेकिन इनके साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो अगर माइनस किसी नंबर के साथ आ जाए तो उनमें से सबसे बड़ा नंबर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर निकालेंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन है इनमें, इनमें सबसे छोटा अगर यहाँ पे देखें 877, तो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है, ये छोटा है। हमने क्या निकालना है, निकालना हमने वैसे बड़ा नंबर है, लेकिन क्योंकि इसके साथ क्या लिखा हुआ माइनस, तो जब किसी नंबर के साथ माइनस आ जाए और उनमें से बड़ा नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर निकालेंगे, और जो सबसे छोटा नंबर होगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा। तो सबसे बड़ा नंबर अभी मतलब सबसे छोटा नंबर कौन आ रहा है इनमें, इनमें आ रहा है 8 बड़ा था, 7 छोटा, 7 छोटा है। तो अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है, ये 3 सेम, ये 3 सेम। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 0, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा नंबर है। इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन है, ये वाला, लेकिन इसके साथ लिखा हुआ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा -78402। ये कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में छोटा नंबर कौन है, इन दोनों में छोटा नंबर है ये वाला, लेकिन -6 के साथ लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एंड पे कौन आएगा, एंड पे हमारे पास आ जाएगा ये वाला नंबर, जो क्या है -87/6540। तो ये मेरे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुके नंबर्स सबसे बड़े से छोटे की तरफ, इससे को उल्टा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -87650। मगरमच्छ का मुंह -78432। मगरमच्छ का मुंह -78402। मगरमच्छ का मुंह, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 784 और उसके साथ क्या लिखा होगा, उसके साथ लिखा होगा जी 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये नंबर आ गया हमारे पास। इन दोनों सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए अब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखेंगे। तो असेंडिंग में आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे इस तरह, और डिसेंडिंग में भी इसको लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या आ रहा है, असेंडिंग में क्या आ रहा है जी, इस वाले को उठा के यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे आएगा -876050, -78432, -78402, 78401। और इसी को उल्टा करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 78401 -78402 -78432 और -87650650 हमारा क्या आ गया, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट था। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या लिखा हुआ है, उसमें भी हमने इन सिंबल्स को इस्तेमाल करना होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो क्वेश्चन अगर आप लोग देखें, सबसे पहला जो नजर आ रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है जी 28.356। देखते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, फिर कोमा लगा के 28.343, फिर कोमा लगा के 28.357 और फिर से कोमा लगा के 28.532। तो इन सभी में अगर आप देखें, यहाँ पे भी पॉइंट नजर आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा मैं इसको वो कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ रहा हो। तो अब इन सब क्वेश्चन में क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। तो पॉइंट वालों को किस तरह कंपेयर करें, पॉइंट वालों में कौन सा देखेंगे, कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने एक छोटी सी चीज देखनी है, वो ये है कि अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन के अंदर पॉइंट आ रहा है, मतलब कि हमारे पास लिखा हुआ है जी 1.1 और यहाँ पे लिखा है 1.2, तो ये क्या लिखा हुआ है 1, ये भी पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है 1। तो पॉइंट के पहले वाले नंबर्स को हम अलग चेक करेंगे, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को अलग चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी ये देखें, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना 11 पॉइंट, एक मिनट सॉरी, एक चीज यहाँ पे देख लें। तो यहाँ पे तो पहला पहला तो सेम है, लेकिन बाद वाला सेम है नहीं, सेम। तो इनमें से बड़ा कौन सा नंबर है, इनमें से बड़ा 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, छोटा। तो यहाँ पे मगरमच्छ की तरफ आ जाएगा, इसकी तरफ। लेकिन अगर हमारे पास लिखा हुआ है 11.2 और यहाँ पे लिखा हुआ है जी 1.2, तो अब इनमें से कौन सा बड़ा नंबर होगा। तो अब पॉइंट में पहले देखिए, आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1। तो अब मुझे बताओ 11 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है, 11 बड़ा होता है, तो इसका मतलब मगरमच्छ किस तरफ आएगा, इसी की तरफ ही आ जाएगा। इन दोनों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले हमने हमेशा क्या करना है, पॉइंट के पहले वाली को सेम चेक करना है। अगर पॉइंट वाली
पॉइंट से पहले वाले को चेक करने के बाद ये वाला हमारे पास सिंबल मगरमच्छ हम लगा दें तो ठीक है, लेकिन अगर ये पॉइंट के पहले वाले हो जाए सेम तो हमने क्या करना है, फिर बाद वालों को चेक करना है। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो आप दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इक्वल का निशान। यहाँ तक समझ आ गई। अब उसके बाद अगर इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 0, 1.20 यहाँ पे लिखा है 1.2, तो इन दोनों में से अब कौन सा बड़ा हो जाएगा? तो अब इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आपने पिछली क्लास में क्वेश्चन किए तो आप प्लस माइनस वाले क्वेश्चन कैसे करते हो पॉइंट वाले, कि आप कहते हो कि हम पहले नंबर को ऊपर लिखेंगे और जो बाद वाला नंबर होगा उसको पॉइंट को सेम टू सेम नीचे रखेंगे, और इधर आएगा, ये वाला आएगा इधर, और अगर मैंने इनको करना प्लस, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास नंबर मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी तरफ से क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। यहाँ तक समझ आई ना बात की? तो अब यहाँ पे जरा समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये सेम है, ये सेम है, यहाँ पे मुझे नहीं पता, अब यहाँ पे नंबर है लेकिन मेरे पास यहाँ पे नंबर नहीं है, तो लेकिन मैंने इनको कंपेयर तो करना ना, चेक तो करना ना, कौन सा भरा है कौन सा नहीं भरा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी नंबर पूरा करने के लिए अपने से लगा देंगे 0। यहाँ तक समझ आ गई? अभी भी सेम है, इक्वल का निशान आएगा, लेकिन अगर इस तरह हो जाए, मैं कहता हूँ मेरे पास आ गया 1.21 और यहाँ पे आ गया 1.23, तो 1 1 सेम है, 2 2 सेम है, 1 3 सेम नहीं है, बड़ा कौन है 3, तो मगरमच्छ किस तरफ आएगा, इसकी तरफ। ये वाला क्वेश्चन हमने इस तरह करना है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, हमारे पास 1 2 3 4 नंबर है, इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, क्योंकि हमने सबसे पहले तो सबसे बड़ा नंबर देख लेना। तो अब यहाँ पे देखें, पॉइंट से पहले 28 सेम, 28 सेम, 28 सेम, यहाँ से 28 सेम, तो पॉइंट से पहले पहले तो सारे सेम है। अब पॉइंट के बाद वालों की बारी आएगी, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 5, 3 3 5 5 बड़ा हो जाएगा, तो ये नंबर सबसे पहले आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 28.532, और मगरमच्छ आ गया इसकी तरफ, क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है, इन सभी में सबसे बड़ा नंबर। उसके बाद जी, ये नंबर हमारा हो चुका है कंप्लीट। इन तीनों में देखें तो इन तीनों में कौन सा बड़ा है, यहाँ पे 3 सेम, 3 सेम, 3 सेम, 5 सेम, 4 सेम, 5 सेम, तो ये देखो जरा भी, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो 5 बड़ा होता है, 4 क्या होता है, छोटा होता है, तो क्या लेंगे, इन दोनों में से देखना, इन दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर था, इन दोनों में से बड़ा कौन है, 5 के बाद लिखा हुआ है 6, यहाँ पे 7, तो 7 वाला बड़ा होगा, यहाँ पे क्या जगह 28.357। अब ये नंबर भी कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। तो इन दोनों में देखो कौन सा बड़ा नंबर है, इन दोनों में यहाँ तक तो सारे नंबर सेम है, 5 वाला बड़ा होता है, 4 छोटा होता है, तो 5 वाला नंबर पहले आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 28.356, और उसके बाद ये वाला नंबर इधर आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 28.343, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन को हमने अरेंज कर दिया। अब इसी को उल्टा करके लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 28.532, एक मिनट सॉरी, हमने क्या किया है, इसको उल्टा करके लिखना, तो यहाँ पे ये नंबर इधर आएगा, तो मैंने गलती से उसी को नीचे लिख दिया है, 343 आ जाएगा इधर। अगर पॉइंट को थोड़ा सा हम डार्क कर दें, चलें, तो मगरमच्छ इधर आ गया, फिर आएगा 28.356, फिर मगरमच्छ 28.357, फिर से मगरमच्छ और 28.532 हमारे पास कहाँ पे आ गया, इधर आ गया। इसको क्या करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग में करेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा हमारे पास, असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, इसी को उठा के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 28.343, 28.356, 28.357, 28.532। अब इसी को अगर हम उल्टा करके तो ये डिसेंडिंग बन जाएगा, तो डिसेंडिंग में क्या आएगा हमारे पास, डिसेंडिंग में इसको उल्टा करके लिखें, तो यहाँ पे आ जाएगा 28.532, 28.357, 28.356, और एंड पे आ जाएगा ये वाला नंबर हमारे पास रह चुका है, तो 28.343, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 4 और 3। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट था।
अब क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है जी, हमने कंपेयर करना है किस किस को, 120 को, तो यहाँ पे आ गया 120.08, उसके बाद 130.08, उसके बाद 120.80 और फिर 0.01, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर भी क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर इन तीनों में कौन सा है? अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है 120, 130, 120, 120। पॉइंट से पहले पहले वाले नंबर्स को पहले चेक करना था, तो यहाँ पॉइंट से पहले वाले नंबर्स में क्या लिखा हुआ है? 130 पर है, तो यहाँ पे 130 वाला इधर आ जाएगा, तो 130.08 ये नंबर आ चुका है। अब 1, 2, 3 इन तीनों में से हमने देखना है कि कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे ये भी सेम 120, 120, 120 सभी में सेम है। तो इसके बाद किसकी बारी आएगी? दूसरे नंबर की, 080, तो कौन सा बड़ा होगा? 0 बड़ा होगा, 8 बड़ा होगा? 8 बड़ा होगा, तो 8 वाला पहले आएगा, तो मगरमच्छ इसकी तरफ 120.80, फिर से मगरमच्छ इसकी तरफ, क्योंकि ये बड़ा है। अब उसके बाद कौन कौन सा आ गया, ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है? 120, 120, 0, 0 सेम, 8 और यहाँ पे 1, तो कौन सा बड़ा होता है? 8 वाला बड़ा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 120.08 और उसके बाद एंड पे आ जाएगा 120.01। इसी को उल्टा करके लिख देंगे, तो यहाँ पे उल्टा करके 120.01 मगरमच्छ का मुंह 120.08 मगरमच्छ का मुंह 120.80 मगरमच्छ का मुंह, और एंड पे क्या आ रहा है हमारे पास? 130.8, ओ सॉरी 08. उसके बाद इसको क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा हमारे पास? असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पे आएगा डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या आएगा? सबसे छोटा नंबर वो कौन सा है? ये वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 120.01, 120.08, 120.80 और 130.08। इसी को उल्टा करके नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 130.08, उसके बाद ये वाला आएगा तो 120.80, उसके बाद ये वाला नंबर आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 120.08 और उसके बाद ये वाला नंबर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 120.01। हमारा क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट क्या हमारे पास? उसके अंदर अगर हम वहां पे देखें, हमारे पास लिखा हुआ है जी 131.01, उसके बाद 131.08, फिर लिखा हुआ है 103.78 और फिर लिखा हुआ है 113.08। तो ये हमारे पास क्या लिखा है? हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट। तो इसके अंदर भी क्या करना, मैं इनको कंपेयर करना बाय यूजिंग सिंबल्स। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है यहाँ पे? 131, 131, 130, 103, 113। तो पॉइंट से पहले वाले नंबर में देखें तो हमारे पास पॉइंट से पहले वाले नंबर में एक, ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, 1 1 सेम। दूसरे वाले नंबर को कंपेयर करें, तो इन दूसरे नंबर्स में हमारे पास कौन से बड़े आ रहे हैं? ये 3 बड़ा है और ये वाला 3 भी बड़ा है। अब ये 2 नंबर हो गए, इन दोनों से बड़े नंबर हो गए। अब इन दोनों में से देखना, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, 0 सेम है, 8 बड़ा होता है, तो 8 क्या हो जाएगा? ये नंबर पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0.08। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको जरा, उसके बाद जी हम लिखेंगे, ये वाला नंबर हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, तो ये नंबर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये वाला नंबर आएगा, क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर सबसे बड़े थे, तो अब सबसे बड़े में से ये आ चुका है, इसकी बारी आएगी, तो यहाँ पे मगरमच्छ का मुंह 131.01 मगरमच्छ का मुंह इसकी तरफ। अब इन दोनों में से देखना, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है?
इन दोनों में ये वन सेम, ये 0 ये 1, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वाला नंबर 1 बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 113.08। उसके बाद मगरमच्छ का मुंह फिर से यह नंबर आ जाएगा 103.78। इसी को उल्टा करके नीचे लिख देंगे, हमारे पास बन जाएगा 103.78। मगरमच्छ का मुंह चेंज कर देंगे 113.08। मगरमच्छ का मुंह चेंज करेंगे 131.01। मगरमच्छ का मुंह चेंज करेंगे, हमारे पास ये वाला नंबर कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 08। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इस वाले को नीचे लिख देंगे, बीच में से ये वाले सिंबल्स खत्म कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 103.78, 113.08, 131.01, कॉमा लगा के 131.08। इसी को उल्टा करके नीचे लिखना, तो यहाँ पे आ जाएगा 131.08, 131.01, 113.08, और यहाँ पे ये वाला नंबर 103.78, यहाँ पे आ जाएगा 78। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी पार्ट, इस एक्सरसाइज का भी आखिरी सवाल जो हमारे पास वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 236.089, 236.219, 236.217, और फिर लिखा हुआ है 236.267। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी पार्ट। अब इस वाले क्वेश्चन में भी देखें सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, तो इनमें अगर देखें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 236, 236, 236 और 236। पॉइंट से पहले सारे नंबर है हमारे पास सेम, तो पॉइंट के बाद वालों को चेक करेंगे। पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो पॉइंट के बाद ये सबसे छोटा नंबर है, अब 1 2 3 ये तीनों नंबर सेम है, तो ये तीनों बड़े हो जाएंगे। अब इन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, उसके लिए अगला नंबर देखेंगे, 1 सेम, 1 सेम, 6 बड़ा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये वाला नंबर सबसे बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 236.267। फिर को लगाएंगे, और सॉरी मगरमच्छ कम होएगा इसकी तरफ। उसके बाद क्या हो जाएगा जी, उसके बाद हमारे पास ये नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से देखेंगे इन तीनों में से बड़ा कौन सा, तो इन तीनों में पहले नंबर 3 सेम, 3 सेम, 3 सेम, 0 बड़ा है, 2 बड़ा है कि 2 बड़ा है, यहाँ पे 2 बड़ा हो जाएगा। अब इन 2 में से 1 और 1 सेम आ गया, 9 बड़ा हो गया, और 7 क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये 9 वाला बड़ा हो गया, ये नंबर बड़ा हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 236.219, मगरमच्छ का मुंह। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, 0 या 2, तो 2 वाला बड़ा हो जाएगा, तो ये 2 वाला बड़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नंबर इधर आ जाएगा, तो 236.217 मगरमच्छ का मुंह कहाँ पे आ गया, इधर वैसे का वैसे। फिर ये एंड वाला नंबर बचेगा, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, वैसे का वैसे इधर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 089। अब इसी को उल्टा करके नीचे लिख देंगे, तो इसी को उल्टा करके लिखेंगे, सबसे एंड पे क्या लिखा हुआ है, 236.089, मगरमच्छ का मुंह कर दिया चेंज, ये नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 236.217। इसके बाद ये नंबर आ जाएगा, तो मगरमच्छ का मुंह चेंज किया हमने 236.219, और फिर से मगरमच्छ का मुंह चेंज करके इसकी तरफ कर दिया, क्या लिखा हुआ है, 236.269, तो 2 6 और 9। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, ये वाला सेम टू सेम वैसे का वैसे इधर आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 236.089, कोमा लगा के 236.217, कोमा लगा दिया, 236.219, कोमा लगा के 236.269। तो हमारे पास क्या हो गया जी, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। डिसेंडिंग में क्या लिखेंगे, इसी को उल्टा करके इधर लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 236.267। उसके बाद हमारा लगा के 236.219, फिर 236.217 कोमा लगा के
ये वाला नंबर आएगा तो 236.0810809, सॉरी 9 तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो चुकी है 1.1। अब हम कल 1.1 स्टार्ट 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी।